हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी वीडियो आपको देखनी है। पार्ट नंबर 12 आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा ही है। हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में हम पूरा का पूरा बात करेंगे कि आखिर क्या होता है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि मतलब आपको चलते चलते कोई भी कांटा चुभ गया, अगर वो कांटा चुभाए तो आपको पता कैसे चला कि आपको कोई कांटा चुभाए। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, किसी भी गर्म बर्तन पर हाथ रखा है तो एकदम आप हाथ हटा लेंगे, तो ऐसा क्यों हुआ। तो इन सब के रीज़न आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम कुणाल सर 96 है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एसओएससी लर्नर्स के नाम से आईडी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है असल में वही आगे चलकर सबसे आसान लगने लगता है। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर, मतलब कि जो रास्ता शुरू में कठिन होता है ना, वो आगे चल के ऑब्वियसली आसान ही लगने लगता है। क्योंकि देखो, आज अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो आगे जाके आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। अगर आप आज अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ते हो तो आगे आने वाली 12th में और आगे आप नीट करेंगे, जो भी करेंगे आप, उसमें चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लग जाएंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही आपने सुना होगा, फर्स्ट पेन देन गेन, फर्स्ट गेन देन पेन। पहले पेन ले लो या बाद में गेन ले लो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पहले मेहनत करना सीखो, आगे जा करके आपको फल ज़रूर मिलेगा। आइए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में, तो ध्यान से देखना। देखो, नर्वस सिस्टम आखिरकार है क्या। मैंने जैसा कि आपको बताया, अब देखिए, मान लीजिए जैसे ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पेंसिल है। इस पेंसिल को अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी पर ऐसे करके चुभा रहा हूँ, तो ये मुझे पता कैसे लग रहा है, मुझे फील कैसे हो रहा है कि ये मेरे पेंसिल चुभ रही है। ऐसा कैसे फील हो रहा है मेरे को, और जो मैं बोल रहा हूँ वो किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्या है, कहाँ से मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इस सब का रीज़न आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम आखिरकार होता क्या है। द नर्वस सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस, इम्पल्स स्टिमुलस इम्पल्स फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर। यहाँ पर क्या बोला है, सेंसरी रिसेप्टर थ्रू नर्व सेल नेटवर्क टू साइट एट विच द रेस्पॉन्स ऑकर। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि जो स्पेशलाइज्ड, यहाँ पर बोला है कि जो नर्वस सिस्टम है ना, वो क्या, कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस इम्पल्स, मतलब यहाँ पर कंडक्शन होता है किसका, स्टिमुलस इम्पल्स का। इम्पल्स होते क्या हैं, एक तरीके से मैसेज होते हैं, है ना, मैसेज टाइप आप कह सकते हैं इम्पल्सेस जो होते हैं। अब मान लीजिए मेरे को कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हूँ, मैंने अपने इस हाथ को ऐसे करके छुआ, है ना, तो ऐसे छुआ, तो यहाँ से मुझे कैसे पता चल रहा है कि कैसे पता चला, ये इम्पल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक जाते हैं। इम्पल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई आपके हाथ को किसी ने छुआ है। ठीक है, आइए आगे और भी डिफाइन करूंगा मैं इसको। देखो, नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सेल होती हैं जिससे नर्वस टिश्यू बनते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी और भी डिफाइन करूंगा न्यूरॉन क्या होता है, इसके बारे में आगे भी डिफाइन करूंगा। इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा ही, ब्रेन के बारे में जानने। देखो, जो नर्वस सिस्टम की यूनिट है ना, वो है न्यूरॉन। और नो रीजनरेशन पावर, जो न्यूरॉन होती है ना, इसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती, बिल्कुल भी रीजनरेशन पावर नहीं होती। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, थंब के साथ बताना है, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए, देखो 3 टाइप के हमारे ब्रेन होते हैं। हमारा जो ये ब्रेन होता है, इधर होता है स्कल के अंदर, तो ये 3 टाइप के ब्रेन होते हैं। एक तो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनके बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन इनक्लोज्ड इन क्रेनियम के अंदर इनक्लोज होता है। आपको पता होगा, ये देखिए, जैसे ये हमारा ये ब्रेन है ना, यहाँ पर ये ब्रेन है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्रेनियम होता है हमारा, ये हमारे सर की हड्डी होती है। ठीक है, ये क्रेनियम होता है, तो इसके अंदर है ना इनक्लोज रहता है, ब्रेन बॉक्स कहते हैं क्रेनियम को। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। ये हमारा देखो सर है ऐसा, अगर इसमें कुछ हार्ड चीज़ लग जाए तो जल्दी से है ना अंदर ब्रेन को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, और बात की जाए यहाँ पर,
ब्रेन की, तो देखो ये कुछ ब्रेन की इमेज है। देखो हमारा रियल में ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा रियल ब्रेन है, इस तरीके से दिखाई देता है और करीब करीब इसका 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम वजन होता है इसका लगभग। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या होता है, क्रेनियम के अंदर होता है और यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो ब्रेन है, इसमें देखो ये आपका फ्रंटल लोब हो जाएगा और ये पेरेंटियल लोब हो जाएगा, फिर इधर ये ऑसिपिटल लोब हो जाएगा आपका। इस तरीके से कुछ लोब हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबलम, है ना, और सेरिब्रम, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आइए देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस तरीके से। देखो ये होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन की बात की जाए, फोर ब्रेन क्या करता है? हमारा जो फोर ब्रेन है वो कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, जो भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन होता है हमारा ये आगे वाला, ये जो आगे का हिस्सा है ना, मतलब जो ब्रेन है ये वाला हिस्सा हम इसको बोल देंगे, ये वाला ये जो है फोर ब्रेन कह देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये कंट्रोल करता है हमारी वॉलेंट्री एक्शन। देखो वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन है ये क्या होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन है ना, ये वे एक्शन होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मूवमेंट ऑफ हैंड, है ना, हाथों की मूवमेंट हो गई, मूवमेंट ऑफ हैंड्स हो गया, ठीक है, वॉकिंग, स्पीकिंग, ठीक है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, और एसेट्रा, ये आप जान सकते हैं, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम ध्यान रखना, सेरिब्रम क्या होता है? देखो ये आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारा का सारा सेरिब्रम होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम जो होता है इसके काम क्या होता है? देखो ये क्या होता है? आईक्यू, थिंकिंग पावर। देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, चीज़ों को बहुत जल्दी याद करने में सक्षम रहते हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है इस चीज़ को, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है हमारे ब्रेन के अंदर वो कंट्रोल करता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अब देखो इनका क्या होता है, सेरिब्रम जो है ना उसका लेवल काफ़ी हाई होता है, मतलब। और फिर क्या होता है, अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद नहीं कर पाते जल्दी से, है ना। अब देखो उनके लिए क्या है, कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि क्रिएटिव भी होते हैं काफ़ी, है ना, उन्हें जल्दी से चीज़ें याद नहीं होती हैं लेकिन क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया ही करने की सोचते हैं, ठीक है। वो उनमें वो चीज़ें कहाँ पे दिखाई देती हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बस वीडियो में बने रहें। देखो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं अब हम। ये आईक्यू का काम कौन करता है? सोचने का, जो हमारी रीजनेबल आंसर्स देने का काम है, सेरिब्रम का काम है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, भाई साहब हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देखो लव, फील, हेट, टेम्परेचर, मतलब अगर हमारे लिए किसी के लिए लव फीलिंग है वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है डिसाइड। और जो हेट है, हेट फील, किसी को फील होता है कुछ भी, तो वो किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस। तो भाई साहब दिल विल का कोई काम नहीं है इसमें, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस का ही काम है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कंट्रोल स्लीप एंड वेकअप, मतलब हाइपोथैलेमस देखो आपको यही डिसाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर कि हमें कितने समय सोना है। हमें देखिए कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है जिन्हें 12 बजे के बाद ही नींद आती है। क्या बोला मैं? जिन्हें 12 बजे के बाद ही नींद आती है। ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस अपने अंदर फीड कर लेता है कि भाई सब 12 बजे ही सुलाना है या 12 बजे के बाद सुलाना है, ठीक है। और कितने बजे आँख खुलनी है, कितने बजे हमें जागना है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन में क्या है, देखो सेरिब्लम होता है लर्निंग, क्रिएटिविटी। एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिब्लम। मिड ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्लम का काम होता है हमारी जो क्रिएटिविटी को बनाए रखना। जैसे अभी देखो जिनका सेरिब्रम एकदम पक्का होता है तो वो क्या होते हैं, उनका आईक्यू लेवल हाई होता है। जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम क्या करता है? लर्निंग हो गया और आपकी क्रिएटिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ये कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनका सेरिब्रम काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब देखो एंड बॉडी कंट्रोल, सेरिब्रम का काम होता है बॉडी कंट्रोल। ये अल्कोहल को भी कंज्यूम करता है। क्या बोला मैं? ये जो है सेरिब्रम है, सेरिब्रम क्या करता है? अल्कोहल को भी कंज्यूम करता है। ये बॉडी को कंट्रोल रखता है हमारी। जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पर सीधा चल रहा हूँ,
है ना। तो अभी मान लो दारू पी ली, है ना, अगर ड्रिंक कर ली तो क्या होगा वहाँ पे, इधर चला मैं उधर चला, तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल कौन हो जाएगा, सेरिब्रम है ना, जो सेरिबेलम, सॉरी सेरिबेलम है ना, ये कंट्रोल में आ जाता है किसके, अल्कोहल के, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी ऐसे इधर उधर डगमगाने लगती है, झूम बराबर झूम होता है सभी को है ना। तो यही होता है, आपने देखा होगा कई सारे लोग नाली में पड़े रहते हैं दारू पी के, उनका है ना जो सेरिबेलम होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, किसके कंट्रोल में आ जाता है, अल्कोहल के कंट्रोल में आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये समझ में आया आपको, समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दो फटाक से। अब देखो मेड्यूला की बात करते हैं, मेड्यूला इनवॉलेंट्री वर्क लाइक हार्ट बीट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनवॉलेंट्री वर्क क्या होते हैं। इनवॉलेंट्री वर्क वो होते हैं विच वी कांट कंट्रोल, है ना, कांट कंट्रोल, जिन वर्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी हार्ट बीट को। क्या आप अपनी दिल की धड़कनें रोक सकते हो, रोक के दिखाओ, नहीं रुक पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे दिल की धड़कनें। और देखो ब्रीथिंग को भी नहीं रोक सकते हम, ब्लड प्रेशर को भी नहीं रोक सकते, ब्लड का फ्लो होना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये हैं काम जो कि मेड्यूला का काम होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। और देखो पोन्स की बात की जाए तो क्या, हैंडल अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड स्लीप साइकिल एंड ब्रीथिंग। ये अनकॉन्शियस स्लीप साइकिल, हमें कब उठना है कब सोना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारे पोन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इधर की तरफ होती है हमारी, ठीक है। और आइए अब बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन की बात की जाए तो देखो यहाँ पर सीधी सीधी भाषा में ये है आपके पास न्यूरॉन की पिक्चर। ये आपने देखा होगा न्यूरॉन का पूरा डायग्राम है, तो ध्यान से इसको एनालाइज करो। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन के यहाँ पर ये वाला ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये जो गैप है इसको बोलते हैं एक्सन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सन बोलते हैं। और यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये जो है ना ये न्यूक्लियस है न्यूरॉन के अंदर। हाँ जी, तो क्या है, ये न्यूक्लियस है। और डेंड्राइड, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं ज़रा दूसरे कलर से करता हूँ इसको, ये डेंड्राइड है, ये वाले ये किनारियाँ दिख रही है ना आपको, ये सभी क्या हैं, ये डेंड्राइड हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये डेंड्राइड होती हैं। अभी इनके सबके काम भी बताऊंगा मैं आपको। डेंड्राइड होती हैं, फिर ये सेल बॉडी होती है इधर, ये नहीं है यार, ये एरो कहाँ गलत लग गए हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। एक्शन ये रे, और आपके ये जो है ये क्या है, नर्व एंडिंग है, ठीक है। यहाँ से देखो इनका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो डेंड्राइड होते हैं ना, ये जो डेंड्राइड हैं, कौन, ये जो डेंड्राइड्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये है ना इम्पल्सिस को कंटेन करते हैं, इम्पल्स को अपने पास लेकर के आते हैं। ये मान लीजिए ये हमारी बॉडी से इम्पल्स लाते हैं, जैसे मानो मैंने ऐसे करके यहाँ पर हाथ मारा, इस तरीके से ऐसे करके हाथ मारा, यहाँ से जब ये हाथ मारा ना तो क्या होगा, डेंड्राइड जड़ों की तरह फैले होते हैं हमारे पूरी स्किन और बॉडी में, ठीक है। तो डेंड्राइड क्या करेंगे, इम्पल्स कंटेन करेंगे यहाँ से। जब ये इम्पल्स कंटेन कर लेंगे फिर ये कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस के पास जाएंगे, न्यूक्लियस से फिर ये यहाँ पर इन जगहों पर जाएंगे, ये जितने भी हैं ये हमारी न्यूरॉन के अंदर। फिर ये एक्शन से यहाँ पास होते 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 आगे जाएंगे और फिर ये अगली वाली न्यूरॉन पर जाएंगे, ठीक है। और ये काम 1 सेकंड से भी बहुत कम का होता है, ठीक है। और जो 2 न्यूरॉन होती है ना, उनके बीच के गैप को साइनैप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनैप। अब मान लो जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, और एक और ये न्यूरॉन है, फिर एक और ये न्यूरॉन है, मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिए हैं ये। और ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, साइनैप बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टिमुलस मतलब कि देखो ऐसा होता है, हमारी स्पाइनल कोड ब्रेन तक कैसे मैसेज पहुँचता है कि हाँ जी आपको किसी ने छुआ, ठीक है, आपको किसी ने छुआ, या आपकी गुद्दी पे एक रैप्टा मारा, ठीक है या तो फिर कोई भी कांटा चुभा। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी को कोई टच करता है ना, सबसे पहले हमारी बॉडी को कोई टच करता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या फील हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके सेंसरी नर्व पर पहुंचा देते हैं। अब नर्व पर जाती है तो नर्व क्या करती है, स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है। तो स्पाइनल कोड हमारे बैक साइड में होती है। अभी मैं स्पाइनल कोड को भी पढ़ाऊंगा पूरा, नीचे पूरा मैंने आपके लिए कंटेंट मस्त लिख रखा है एकदम, बस एंड तक बने रहो वीडियो में। और फिर क्या होता है, अब देखो
अब यहाँ से ये तो हो गया, अगर किसी ने टच किया तो हमें पता चला कि हाँ जी स्पाइनल कॉर्ड पर ऐसे करके इम्पल्सिस गए, मतलब मैसेजेस गए कि हाँ जी किसी ने छुआ है। अब क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है ना हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं ये अपने हाथ चला रहा हूँ, मैं ये पेन चला रहा हूँ, ये पेन क्यों चला रहा हूँ, मेरे माइंड से, मेरा जो ब्रेन है वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड है, और देखो ये जो ब्रेन है ना मेरा, ये क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग करवा रहा है ना, इन हाथों को चलवा रहा है, मुंह को बुलवा रहा है। कैसे बुलवा रहा है, देखो स्पाइनल कोड होती है हमारी, स्पाइनल कोड क्या करती है, मोनो नर्व पर, मोटर नर्व पर, है ना, ये इम्पल्स भेजती है, और फिर इसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑर्गन, जो भी ऑर्गन होता है इफेक्टर ऑर्गन, उस पर मैसेज जाते हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मान लो अभी मेरा ब्रेन क्या कह रहा है, बोलो, है ना, मेरा ब्रेन अभी इन हाथों को क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके उंगली घुमाओ और ऐसे करके हेलो टाटा बाय बाय करो, है ना, लेकिन अभी नहीं करनी है। अब बात करते हैं हम रिसेप्टर्स की। अब देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हम कुछ भी बात को सुनते हैं ना, तो हमारे कौन से रिसेप्टर काम करते हैं, फोनो रिसेप्टर। कौन से वाले, फोनो रिसेप्टर काम करते हैं, जो कि हमारे ईयर में पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के लिए काम करते हैं, जो कि नोज में पाए जाते हैं, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, वो टेस्ट का पता लगाते हैं। हमारी जीभ में हमने कोई भी टेस्ट किया, जैसे मान लो मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मुझे मीठा लग रहा है, क्या मैंने बोला, मैं कुछ भी खा रहा हूँ और मुझे मीठा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे गस्टेटरी रिसेप्टर काम कर रहे हैं, जो कि मुझे बता रहे हैं कि भाई तुमने कुछ मीठा खाया है, ठीक है, आज तुमने डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाई है जो गिफ्ट में मिली है ना। और बेटा देखो एक होता है हमारा थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, जो टच, हीट और कोल्ड, मतलब आप बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली हीट और ये कोल्ड को पता लगाता है, हमारी स्किन में पाया जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, थिग्मो रिसेप्टर भी होता है। क्या बोला मैं आपको, थिग्मो रिसेप्टर भी होता है, जो सिंपल टच को पता लगाता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी चीज़ छुई, है ना, या मुझे किसी ने छुआ, तो ये किस वाले रिसेप्टर का काम होगा, थिग्मो रिसेप्टर का काम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, थर्मो रिसेप्टर और थिग्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर हाई टेम्परेचर को पता लगाने के लिए होता है, और थिग्मो रिसेप्टर सिंपल टच को पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। पता लगाने मतलब कि ये सारे इंपल्सिस भेजते हैं किसके, डेंड्राइट के पास, ठीक है। अब देखो क्या है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर हो गए हमारे, जो भी हम देखते हैं ना, अब मान लो मैं इस कैमरा को देख रहा हूँ, मोबाइल को देख रहा हूँ जिसमें वीडियो बन रही है, ठीक है, तो ये जो मेरे फोटो रिसेप्टर है ना, मेरे जो ब्रेन है, यहाँ तक क्या इंपल्सिस पहुँचा रहे हैं, जिससे मुझे पता लग रहा है कि हाँ जी मैं कैमरा में देख करके वीडियो बना रहा हूँ। और आइए अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अब स्पाइनल कॉर्ड आखिरकार होती क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी वर्टिब्रेट होती है ना, मतलब कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके ये ऊपर ये जो ये दिखाई दे रही है ना आपको संतरी कलर की, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होती है ये क्या होता है, ब्रेन से अटैच होती है, किससे, ब्रेन से अटैच होती है। देखो अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलूँ ना, ये मान लो ब्रेन है और ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ध्यान रखना आप कि जो ब्रेन को है ना, एज अ प्रिंसिपल कहूँगा मैं, यहाँ पे क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल, और ये जो होता है वाइस प्रिंसिपल। क्या बोला मैं, अच्छा आपने देखा होगा कि जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, जब प्रिंसिपल नहीं होते, सारा देखो अधिकतर काम प्रिंसिपल का होता है, जब प्रिंसिपल नहीं होते तो सारा काम कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल संभालते हैं, ठीक है। कौन संभालते हैं, वाइस प्रिंसिपल संभालते हैं। तो देखो वाइस प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल से थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना हमारा, ब्रेन तो हमारी बॉडी का उस्ताद जी है, लेकिन ये जो वाइस उस्ताद जी है ना, ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब क्या होता है, जब ब्रेन काम नहीं करता, अभी मैं बताऊंगा, जब ब्रेन किसी और काम में लगा रहता है, तो ब्रेन सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे देता है, स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। किसको दे देता है, स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे, आइए देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अब क्या है, देखो हमारा ब्रेन है ना बिजी है किसी के बारे में सोचने में। मैंने क्या बोला, हमारा ब्रेन किसी के बारे में सोचने में बिजी है कि हाँ भाई आज हमारे स्कूल में, आज हम लोग गए थे स्कूल में और स्कूल में क्या हो रहा था, मतलब, या हम कोई भी बात सोच रहे हैं, मान लो हाँ भाई वो कैसी थी, बड़ी सुंदर थी, है ना, ऐसा सोचते हैं, तो हम हमारा सारा माइंड वहीं पर ही रहता है, जो सारा ब्रेन है ना उसी जगह पर पूरा का पूरा वहीं अट्रैक्ट रहता है। तो क्या होता है, और भाई देखो अगर ब्रेन कहीं और पे, पूरा का पूरा जो हमारा ब्रेन है, हमारा पूरा माइंड है, वो कहाँ पर, एक ही जगह पर बिजी है, तो भाई ये और सारे काम कौन करवाएगा,
है ना, और सारे कौन, जैसे बोलने का, आपका चलने का और कुछ भी फील करने का, ये सब, इन सब के इम्पल्सेस कौन कंटेन करेगा, इन सब के जब ब्रेन बिजी हो जाता है तो इन सब के इम्पल्सेस कौन कंटेन करता है, वो कंटेन करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप किसी एक इंसान के बारे में बस सोचे जा रहे हो ऐसे, हाँ कैसी थी, गोरी थी, कैसी थी, है ना, तो इस तरीके से आप अगर सोच रहे हैं इतना, तो एकदम आपको किसी ने आकर के पीछे से वो किया ना एकदम से, तो यहाँ पर क्या होगा, आप ना एकदम से जर्क लग जाएगा आपको, एकदम आप डर जाओगे। कैसे डर जाओगे, क्या होता है ना, देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्या बोला मैं, स्पाइनल कॉर्ड होती है, थोड़ी कम एक्सपीरियंस्ड होती है। तो जैसे ही ब्रेन हमारा सारा काम में लगा रहता है ना, जब ब्रेन हमारा पूरा का पूरा काम में लगा रहता है, मतलब काम में मतलब कि एक ही चीज़ पर ध्यान लगाए रखता है, तो ये है ना एकदम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, सारी न्यूरॉन्स सभी को कह देते हैं हाँ भाई सब एकदम टाइट हो जाओ, ठीक है, सब टाइट हो जाओ, क्योंकि अभी हमारे उस्ताद जी कुछ काम कर रहे हैं और हमें एकदम अच्छे से काम करना है। तो ये एकदम पूरे अटेंटिव रहती है, तो एकदम कर देता है ना आपको, तो क्या होता है आप डर जाते हैं एकदम से ही, तो एकदम ये सब झटपटा जाती हैं, ठीक है, तो आपको इसीलिए डर भी लग जाता है इसमें। फिर ब्रेन एकदम से जगता है, अरे भाई मैं क्या कर रहा था ये, है ना, तो तुरंत ही ये सारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेने लगता है ब्रेन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा और यहाँ पर देख लेते हैं, देखो एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, देखो जो हमारी ये होती है वर्टिब्रल कॉलम में होती है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। और रिफ्लेक्स एक्शन जानो, आइए रिफ्लेक्स एक्शन बताता हूँ आपको, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपने क्या किया है, कोई एक गर्म बर्तन है, ठीक है, क्या है, कोई एक गर्म बर्तन है जो कि फ्लेम पर रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, फ्लेम पर रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें काफ़ी गर्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। अब क्या हुआ भाई, हमारे ये सारी काजू कतली बर्फियाँ आई, इन्होंने क्या किया, अपना हाथ यहाँ पर इस पर एक ने रख दिया ऐसे, यहाँ पर जब हाथ रखा ना, हाथ रखते ही एकदम झड़ से एकदम हटा दिया, बहुत जल्दी से हटा दिया हाथ। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब आपने क्या किया, जैसे ही आपने किसी को टच किया, मतलब किसी गर्म चीज़ को टच किया, और गर्म चीज़ को टच करने के लिए कौन से वाले रिसेप्टर काम करेंगे, जल्दी बताओ, कौन से, थर्मो रिसेप्टर, है ना बेटा, कौन से वाले करेंगे, थर्मो रिसेप्टर काम करेंगे। अब मान लीजिए आपने ऐसे टच किया और एकदम हटा लिया, क्या हुआ, जैसे ही आपके हाथ ने, मान लीजिए आपका ये हाथ है, अब आप मान लीजिए ये कोई बर्तन है और ये आपका क्या है, हाथ है, ये ऐसे, तो यहाँ पर जैसे ही आपने टच किया ना, यहाँ से क्या होगा, जो थर्मो रिसेप्टर होंगे ना, वो क्या करेंगे, एकदम झट से आपके ब्रेन को इम्पल्स पहुँचाएंगे, भाई बहुत गर्म चीज़ पकड़ ली, एकदम झट से आप हटाओगे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कि एकदम से एक्शन कर देना। देखो, अ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सर्टेन स्टिम्यूली दैट इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड नॉट ब्रेन, सॉरी ब्रेन को नहीं बताता, ये स्पाइनल कॉर्ड को बताता है। कौन, किसको बताता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को बताता है, ठीक है। अब देखो कोई भी सडन एक्शन होगा आपका एकदम ही, जैसे आपने कोई भी गर्म चीज़ छू ली, कुछ भी कर लिया हो, जैसे नी जर्क, एकदम ही घुटने में जर्क आता है, तो एकदम आप सीधे हो जाते हैं या एकदम झड़बड़ाने लगते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करी है। जैसा भी है, देखिए क्या होता है, बस ब्रेन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, कि हमें कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब हमें पेन उठाना है, कब लिखना है, कब सोचना है, मतलब सब चीज़ कौन करेगा, ब्रेन काम करेगा। हमारे देखो क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, लेफ्ट ब्रेन होता है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन होता है हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्रेन है वो 1400 किलो कह रहा हूँ, 1400 ग्राम का होता है करीब करीब, ठीक है, लगभग। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बाकी आपको अगला पार्ट भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगला पार्ट होगा आपका रिप्रोडक्शन, ये लास्ट पार्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और प्लांट सब में पढ़ाऊँगा, ध्यान से देखना आपको। बाकी वो पार्ट है कमिंग सून, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।